अब तक हम सब ने देखा कि लेफ्टिनेंट कैप्टन रहता है, वो अपने मन ही मन में कहता है कि यहाँ से हुआक्सू देश कितना दूर है। और वैसे भी मैंने अपने लोगों को कह दिया है कि अगर वो सब कुछ भी गड़बड़ कहते हैं तो सीधा टोरपीडो से अटैक कर देना। और यह सब लेफ्टिनेंट सोच ही रहा होता है, लेकिन उसके पास ही में खड़ा रहता है जियोवाना, जो कि एक सोल्जर रहता है। तभी लेफ्टिनेंट कहते हैं कि जियोवाना तुम जाओ और वहां पर हुआक्सू देश के सिविलियन शिप को कहो कि हम सब जल्द ही उनके पास पहुंचने वाले हैं। और जियोवाना को ऑर्डर मिलने के बाद वो सीधा शिप सेंटर में आता है और वहां पर माइक रहता है, उसमें कहता है कि हेलो हेलो, तुम अपने सामने वाले शिप पर ध्यान दो, हम सब कोलंबिया नेवी फोर्स से हैं और हम सब जल्द ही आपके पास आने वाले हैं बोर्डिंग इंस्पेक्शन करने के लिए, और इसलिए आप हमारा साथ दीजिए और वहीं पर रुकिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके शिप को उड़ा दिया जाए, क्योंकि अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो हम आपके शिप को उड़ा देंगे। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जांगी जब इस वॉइस को सुनता है तब जाकर उसे पता लगता है कि यहाँ पर कोलंबिया नेवी फोर्स बोर्डिंग इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाले हैं। और जांगी के पास ही में रहते हैं लाउतियान, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि कैप्टन, क्या हमें कोलंबिया नेवी फोर्स पर हमला करने के लिए तैयारी करना चाहिए? तभी जांगी कहता है कि हम सब कोलंबिया नेवी फोर्स को आइस ब्रेकर से कभी नहीं हरा सकते, हमारे पास उतना हथियार नहीं है और इसीलिए हर कोई अपना अपना काम करता है, उन्हें करने दीजिए जो करना है, लेकिन आप हमारे ऑर्डर का वेट करिए। और अब जांगी डेक पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो फिर आसमान को देखता है तो आसमान का रंग चेंज हो रहा था और इस टाइम पे बादल गरज कर सीधा बरस जाता है, लेकिन जांगी को पता नहीं था। तभी वो कहता है कि सच में ये बारिश हो रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि टेम्परेचर इतना कम है फिर भी बारिश होना ये नॉर्मल बारिश नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी चीज का आने का संकेत है। हालांकि जिनफेक आइस ब्रेकर में और भी लोग थे जो कि इस नज़ारे को देखते हैं कि बारिश बहुत ही लंबे टाइम से नहीं हुआ है, तो वो सब बाहर आते हैं केबिन से और मजे उठाने लग जाते हैं। हालांकि वैसे तो नीचे वाले केबिन से किसी भी इंसान को निकलने के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन आज वो सब बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बारिश हो रहा है, जिसके बाद वो सब आपस में बात करते हैं कि क्या सच में अपोक्लिप्स खत्म हो चुका है, क्या हम सब पुरानी जिंदगी में वापस आ गए हैं। इस नज़ारे को जब झूम यूके और सुनवानसी देखते हैं तो वो दोनों अपने रूम से खुशी से बाहर आ जाते हैं। जिसने जानकारी लीक किया था जाहिंग चेंग, ये सब जब देखते हैं कि यहाँ पर वॉरशिप आ रहा है जो कि कोलंबिया देश का है, तो वो सब एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सुनवानसी भी वॉरशिप को देखती है, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि झूम यूके देखो ना, कोलंबिया नेवी फोर्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो कितना अच्छा वॉरशिप है। और यह सब जब झूम यूके सुनती है तो वो अपने मन ही मन में कहती है कि मुझे डर है कि आखिरकार कैसा इंसान होगा वो शिप में। और इस टाइम पे जहांगीर देखता है कि सब लोग अपने अपने केबिन से बाहर आ चुके हैं, जिसके बाद जहांगीर कहता है कि देखो तुम लोग अपने अपने केबिन में जाओ। और इतना कहने के बाद जहांगीर सामने की ओर में देखता है कि सामने 10 हथियारों से लैस नेवी है। और अब जहांगीर को यहाँ पर लगता है कि ये सामने वाला कोई एक इंसान है जो कि म्यूटेंट है और ये छिपकर आने की इसके पास एबिलिटी भी है। और अब लेफ्टिनेंट और उसके सोल्जर सब लोग आ जाते हैं जहांगीर के शिप पर। तभी जहांगीर कहता है कि आप तो जानते ही हैं कि ये हुआक्सू देश का सिविलियन शिप है और आपने इसे खुले समुद्र में रोक दिया, ये ठीक नहीं है। तभी लेफ्टिनेंट कहता है क्या आप ही हैं इस शिप के कैप्टन? तभी जहांगीर अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ इस शिप का कैप्टन। तभी लेफ्टिनेंट कहता है कि देखो, हम सब कोलंबिया नेवी फोर्स हैं और इसलिए हमें खुफिया जानकारी मिला है कि आपके शिप पर कई लोग हैं जो कि कोलंबिया देश से हैं और आपने उन्हें जबरदस्ती अपने शिप पर हिरासत में ले लिया है। और इस टाइम पे बाइमो जो कि कोलंबिया देश से था, वो जल्दी से जल्दी जाता है नेवी फोर्स के पास और उसे ऐसा करता हुआ देखकर वहां पर और भी सारे लोग थे जो कि अपने सर पर कपड़ा रखते हैं और सीधा दौड़ते हुए नेवी फोर्स के पास आते हैं। तभी सुनवानसी कहती है कि बड़ी बहन, क्या मैं भी जा सकती हूँ कोलंबिया देश, क्योंकि मैं कोलंबिया देश की नागरिक हूँ तो मैं वहीं पर जाना पसंद करती हूँ। तभी झुइयों के गुस्से से देखती उसे और कहती है क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं लग रहा कि वो सब बुरे इरादे से आए हैं यहाँ पर? तभी सुनवानसी कहती है कि नहीं बड़ी बहन, वो सब बहुत ही अच्छे हैं और वैसे भी मैं इस शिप से बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ और यहाँ पर कैप्टन बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं मुझे। तभी झुइयों के कहते कि बेवकूफ हो क्या, आखिरकार तुम पहले देखो कि यहाँ पर सिचुएशन क्या होने वाला, उसके बाद ही फैसला लेना। जहांगीर देखते हैं कि यहाँ पर चाहिंग चिंग, बाई मो और जी यूफान और भी सारे लोग थे जो कि कोलंबिया देश के थे। तभी जहांगीर को समझ में आ जाता है कि वो यही लोग हैं जिन्होंने कोलंबिया नेवी फोर्स को यहाँ पर बुलाया है। हालांकि मुझे अभी भी दो बात समझ में नहीं आ रहा है, पहला कि आखिरकार इन्होंने कैसे कम्युनिकेशन डिवाइस के बिना संपर्क कर लिया कोलंबिया नेवी फोर्स से, क्योंकि मैंने इनके सारे कम्युनिकेशन डिवाइस को जब्त कर लिया था। और दूसरा ये कि आखिरकार यहाँ पर कोलंबिया नेवी फोर्स को इन्होंने क्यों बुलाया। हालांकि जहांगीर ऐसा क्यों नहीं सोचेगा, आखिरकार यान लियू आइसलैंड वाले लोगों को
जहांगीर बहुत ही अच्छे से खाना भी देता था, अच्छे से रखता भी था, फिर भी ये सब। इस टाइम पे जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के पास गौर सोर्स के बारे में कुछ पता तो नहीं है, आखिरकार मैं इन्हें जाने नहीं दे सकता। अभी जहांगीर लाओतियान को इशारा करता है, तभी लाओतियान और वहां पर और भी सेलर थे, वो सब अपना अपना गन उठाते हैं और बाईमो और चाहिंग इन सबको रोक देते हैं। और इस टाइम पे बाईमो और भी सारे लोग रहते हैं, वो सब चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम सब कोलंबिया के हैं तो हमें जाने दो, यहाँ पर रोक के क्यों रखे हुए हो। तभी लेफ्टिनेंट कहता है कि ये सब अगर कोलंबिया से हैं तो हम इन्हें साथ में लेकर जाना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर और भी सारे कोलंबिया देश के होंगे, तो मुझे यहाँ पर सबको लेकर जाना होगा, इसलिए पूरा शिप को चेक करना होगा, और वैसे भी अगर तुम यहाँ पर कुछ भी गलती करते हो तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और यह सब सुनने के बाद वहां पर चाहिंग चेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि देखिए सर, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है और ये हुआक्सू देश में एक अधिकारी भी है, और कैप्टन के जो बगल में एक लड़की खड़ी हुई है वो कमांडर की भतीजी है, और वैसे भी ये सब एक सीक्रेट को छुपाए हुए हैं, और मुझे लगता है कि इन लोगों को जाने नहीं देना चाहिए। और यह सब देखने के बाद सुनवांसी भी खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो फिर कहते कि क्यों नहीं, आखिरकार जो लोग हुआक्सू देश जाना चाहते हैं वो हुआक्सू देश जाएंगे, और जो कोलंबिया जाना चाहते हैं वो कोलंबिया देश ही जाएंगे। यह सब कहने के बाद सुनवांसी लेफ्टिनेंट को देखते हुए कहते कि क्यों नहीं सर, हम सब कोलंबिया देश के हैं तो हम आपके साथ चलने के लिए राजी हैं। और जब जहांगीर इतने सारे लोगों को देखता है रिपोर्ट करते हुए तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो शिप पर जितने भी लोग हैं उन लोगों को खत्म कर दो, या तो डॉक्टर झाओ के साथ भाग जाओ। अगर जहांगीर दूसरा विकल्प चुनता है तो यहाँ पर झुंझू के और यहाँ पे जितने भी सेलर थे, लाओतियान के साथ जितने भी थे, वो सब मारे जाएंगे। और इस टाइम पे जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि यहाँ से 5 समुद्री मील दूर एक शिप है जो कि टोरपीडो से सीधा एम कर बैठा हुआ है जिनफेक पर। अगर मैं अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता हूँ तो मुझे कम से कम 9 सेकंड लगेंगे। और इस टाइम पे चाहिंग चेंग और भी सारे लोग थे जो कि सारे सेलर पे बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे, क्योंकि आधे महीने से उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा था। इस टाइम पे कोलंबिया नेवी फोर्स यहाँ पर जहांगीर को लेकर जा ही रहा था, तभी जहांगीर कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारे कमांडर से बात कर उसे वो देना चाहता हूँ जिसके लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो। तभी लेफ्टिनेंट कहता है कि वाह, तुम्हें इतना जल्दी समझ में आ गया है, मुझे तो पता ही नहीं था। अभी जहांगीर कहता है कि हाँ, हम सब उतने पावरफुल नहीं है, हमारे पास एक बर्फ तोड़ने वाला ही तो एक शिप है, और मैं इससे कोलंबिया नेवी फोर्स को चुनौती या उसे हरा नहीं सकता, और इसीलिए अच्छा होगा कि मैं अपने आप को सरेंडर कर खुद को आपके हवाले कर दूं। यहीं पे जूं के रहती, जो कि यह सब सुनने के बाद वो फिर कहती कि कहो साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर सब कुछ बता देंगे तो हमारे चाचा आप पर जितना भरोसा करते हैं उनका भरोसा उड़ जाएगा। जब जहांगीर यह सब सुनता है तो वो अपने मन ही मन में कहता है कि ये लड़की सच में पागल है, इसका तो आँख ही नहीं है, यहीं पर सब लोग गए और ये मेरा नाम ले रहा है, पागल बताओ। हालांकि लेफ्टिनेंट कभी भी जिंदगी में यहाँ पर जहांगीर का नाम नहीं जान पाता, लेकिन वो अभी जान गया। और यहीं पे चाहिंग चेंग रहता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि सच में कोलंबिया नेवी फोर्स बहुत ही ताकतवर है, इसीलिए तो यहाँ पर कैप्टन भी अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। तभी जहांगीर लेफ्टिनेंट को कहता है कि देखिए, हमारे पास ज्यादा जानकारी है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि हम सब यहाँ पर बात नहीं कर सकते, तो हमें कहीं और चलना चाहिए। हालांकि लेफ्टिनेंट को पता लग गया था कि स्टोन के ही बारे में बात कर रहा है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि क्यों नहीं, आप सब अपना अपना गन हमें दे दीजिए और फिर हमारे साथ आइए। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर के हाथों में 2 रिवॉल्वर था, जिसके बाद वो नीचे रख देता है। और इस टाइम पे लाओतियान और भी सेलर थे, उनके हाथों में भी गन था, जिसके बाद वो सब नीचे फर्श पे रख देते हैं गन को। तभी जहांगीर लेफ्टिनेंट को कहता है कि आप अगर हमारे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे लोगों को मत छूइए, ना ही उनसे कुछ पूछिए। और जहांगीर की इतना कहने के बाद वहां पर एक सोल्जर आता है, जिसके बाद जहांगीर को पूरी तरीके से चेक करता है और फिर यहाँ पर उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। और अब जहांगीर के हाथों में रेड रोशनी हो रहा था। हालांकि अगर यहाँ पर जहांगीर किसी भी तरह से हमला करने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही ब्लास्ट होकर खत्म हो जाएगा। और फिर जहांगीर को यहाँ पर लाया जाता है कैबिन में। और इस टाइम पे लेफ्टिनेंट भी कैबिन में रहता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम हुआक्सू देश में किस लेवल पे काम करते हो। तभी जहांगीर बताता है कि मेरा नाम है कयोस और मैं हुआक्सू देश में यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन हूँ। तो जैसे ही लेफ्टिनेंट सुनता है कि इसका नाम कयोस है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि हाँ, तुम्हारा नाम मैंने कहीं तो सुना है। हालांकि कयोस का नाम बहुत ही ज्यादा इसलिए फैल जाता है क्योंकि यहाँ पर गाओ चांग कोंग और एक्लिप्स मून टीम के लीडर जिंगुजी से इचिरो से फाइट करने के बाद। और अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट यहाँ पर जहांगीर को बहुत ही ज्यादा गाली देने लग जाता है। और अब जहांगीर गाली सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि अब तू भाड़ में जा। और अब जहांगीर अपनी एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद जहांगीर के हाथों में ब्लैक बॉल आ जाता है और उसके बाद वहां पर जो हथकड़ी लगा हुआ था जहांगीर के हाथों में, वो पिघल कर राख हो जाता है। हालांकि भाई वीडियो थोड़ा लेट होता है और छोटा रहता है, उसके लिए सॉरी। मेरा एग्जाम आने वाला है 11 दिन बाद, 21 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है।